हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल टैलीगेट के आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि टीडीएस ऑन एडवांस पेमेंट आप कैसे कर सकते हो। यानी अगर आपने कोई सर्विस परचेज किया है जिसके ऊपर आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हो तो उस एडवांस पेमेंट के ऊपर आप टीडीएस कैसे डिडक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जब कभी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों टीडीएस के ऊपर ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो बना रखे हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, प्रोफेशनल फीस, रेंट वगैरह के ऊपर टीडीएस आप कैसे डिडक्ट करते हो। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लें ताकि क्लैरिटी हो जाए कि टैली में हम लोग टीडीएस को कैसे करते हैं। ठीक है, बट दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से एक बार आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर आपको टैली में टीडीएस करना है तो सबसे पहले आपको उसके फीचर्स को एनेबल करना होगा। F11 पे जाना होगा, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे आप जाओगे एंड यहाँ से आपको टीडीएस के ऑप्शन को यस करके सेट अल्टर टीडीएस डिटेल यस करके सारी डिटेल फिल कर देनी होती है। ठीक है, इस विंडो को दोस्तों आप सेव कर दोगे। देन आपको 3 लेजर्स की जरूरत पड़ती है। एक होता है आपका एक्सपेंस लेजर, फिर पार्टी लेजर एंड थर्ड होता है आपका टीडीएस का लेजर। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्सपेंस लेजर बना रखा है मेरा प्रोफेशनल फीस, ओके, जिसके अंदर मैंने नेचर ऑफ पेमेंट भी सारा क्रिएशन कर रखा है, जिसके अंदर मैंने रेट दे दिया 10% और थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने कुछ भी नहीं दिया है। थ्रेशोल्ड लिमिट दोस्तों मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही फर्स्ट बिल से ही टीडीएस डिडक्ट करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट देनी है, जैसे कि 1 लाख रुपये मान ले तो आप यहाँ पे दे देते हो कि 1 लाख रुपये के ऊपर जाएगा तो ही टीडीएस डिडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दोस्तों उस केस में आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, अगर आपने यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं दिया तो ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट दे के इसको सेव करते हो तो दोस्तों आपको एक चीज़ क्या करना होगा कि जो आपका पार्टी होगा, जैसे कि ये मेरा ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस, ये मेरा पार्टी है जिससे मैं सर्विस परचेस करने वाला हूँ, क्रेडिटर है मेरा, इसका मैं टीडीएस डिडक्ट करने वाला हूँ। तो इस पार्टी के लेजर पे दोस्तों आपको एक चीज़ करना होगा कि F12 आप प्रेस करोगे, यहाँ से ये जो ऑप्शन है आपका अलाउ एडवांस एंट्रीज इन टीडीएस मास्टर, इसको आपको यस कर देना है। जैसे आप ये यस करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज, इसको आपको यस करना है एंड ये जो ऑप्शन है दोस्तों इसको आपको एप्लीकेबल करना पड़ेगा। अगर आपने थ्रेशोल्ड लिमिट दिया है प्रोफेशनल फीस लेजर के अंदर तो यहाँ पे इसको एप्लीकेबल करना पड़ेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर आपने थ्रेशोल्ड लिमिट दे दिया 1 लाख रुपए, आप मान लेते हैं आपने पेमेंट किया जो कि 1 लाख रुपए से कम है, तो उसके ऊपर क्या होगा कि टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपने वहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट दिया है तो आपको इस ऑप्शन को एप्लीकेबल करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज अगर आपने थ्रेशोल्ड लिमिट ही नहीं दिया तो इसकी जरूरत नहीं है, बट थ्रेशोल्ड लिमिट अगर आप दे रहे हो तो इसको आपको एप्लीकेबल करना पड़ेगा ताकि टीडीएस ऑटोमेटिकली डिडक्ट करे। ओके, देन इस लेजर को आप सेव करोगे। थर्ड जो लेजर होगा आपका वो होगा टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस का। ओके, तो इसके ऊपर भी हमको क्या करना है, सेम नेचर ऑफ पेमेंट को यहाँ पे लिंक कर देना है। ओके, एंड इसको सेव करते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों लेजर कॉन्फ़िगरेशन का। अब हम लोग चलते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक एग्जाम्पल लेंगे प्रोफेशनल फीस का कि मैं एक सर्विस परचेज कर रहा हूँ जिसकी वैल्यू है 20,000, बट उस 20,000 में से 5,000 जो है वो मैं एडवांस में पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो उस एडवांस पेमेंट के ऊपर भी मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगा, तो उसको हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे वो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो जैसे कि अभी मेरा 20,000 का मैंने सर्विस परचेस किया जिसके ऊपर 5,000 मैं एडवांस में पेमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे पहले पेमेंट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो आप अकाउंटिंग वॉचर्स पे जाओगे एंड पेमेंट वॉचर्स, यहाँ पे आपने पेमेंट ले रखा है तो पेमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि एंट्री पास करते हैं। सपोज बैंक ले लिया मैंने यहाँ पे और ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विसेज जो मेरा पार्टी है उसको मैंने ले लिया। कितना पेमेंट कर रहा हूँ मैं? 5,000 पेमेंट कर रहा हूँ। एंटर करेंगे, रेफरेंस आपको एडवांस रेफरेंस दे देना है यहाँ पे 5,000 का, और यहीं पे दोस्तों आपको दिखा देना है टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कितना किया है 500 मैंने माइनस हो गया यहाँ पे ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि मैंने 10% दिया था इसके ऊपर, तो 10% 5,000 के ऊपर 10% 500 इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे टीडीएस के नाम पे डिडक्ट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको नॉर्मल सेव करना है। तो आपकी जो भी बैंक एलोकेशन की डिटेल होगी सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल करके इस विंडो को आपको सेव कर देना है। तो जैसे ये विंडो आप सेव करते हो दोस्तों आपका रिपोर्ट पे इफेक्ट चला जाता है, यानी जब आप यहाँ से डिस्प्ले पे जाओगे देन आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एंड टीडीएस रिपोर्ट, ओके, एंड 26 क्यों? क्योंकि हमारा ये रेसिडेंट है, तो रेसिडेंट का रिपोर्ट जो है मुझे 26 में दिखता है, तो हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट दिखेगा कि 5,000 की जो हम लोगों ने एंट्री पास किया था उसके ऊपर मेरा जो टीडीएस है वो 500 का टीडीएस डिडक्ट हो गया है। अब रिमेनिंग रहेगा कितने 15,000, उसका हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे नेक्स्ट जो आप परचेस की एंट्री वगैरह पास करोगे, जैसे कि अकाउंटिंग वॉचर्स पे जाते हैं एंड यहाँ पे मैं परचेस वॉचर ले लेता हूँ, तो दोस्तों आप ये परचेस के थ्रू भी कर सकते हो और जर्नल के थ्रू भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो सप्लायर इनवॉइस नंबर है वो मैंने दे दिया, डेट दे दिया एंड यहाँ पे मैंने जो पार्टी है पार्टी को सेलेक्ट किया। एंटर करते हैं। सर्विसेज है मेरी प्रोफेशनल फीस, एंटर करेंगे कितनी थी टोटल थी ये मेरी 20,000 की। ओके, एंटर करेंगे और नॉर्मली दोस्तों हम लोग क्या करते हैं इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करते हैं। बट अब यहाँ पे हमको क्या करना है दोस्तों कि हमारा जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो 20,000 के ऊपर नहीं होगा बल्कि 15,000 के ऊपर होगा, क्योंकि 5,000 के ऊपर तो ऑलरेडी हम लोगों ने टीडीएस डिडक्ट कर ही दिया है, राइट। तो यहाँ पे जैसे आप टीडीएस का लेजर सेलेक्ट करोगे टैली आपको एक पॉपअप देगा कि
एडजस्ट अगेंस्ट एडवांस टीडीएस पेमेंट। ओके, इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है, एंटर करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे रेफरेंस पूछेगा तो पहले आप लोगे अगेंस्ट रेफरेंस। जैसे आप अगेंस्ट रेफरेंस लोगे ये आपका पेमेंट वाला एंट्री दिखाएगा, इसको आप यहाँ पे नॉक ऑफ करोगे कि 5000 का जो मेरा था उसको मैंने अगेंस्ट रेफरेंस में ले लिया। अब रिमेनिंग जो 15000 है मेरे उसको आप न्यू रेफरेंस में लोगे। ठीक है, तो 5000 माइनस करने के बाद 15000 और 15000 के ऊपर 10% ये 1500। ओके, एंटर करेंगे इसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों इसने क्या किया, 10% टीडीएस डिडक्ट किया, बट 20,000 के ऊपर नहीं बल्कि 15,000 के ऊपर डिडक्ट किया। ओके, अब आपको नॉर्मल इसको एंटर करना है। यहाँ पे पहले आप अगेंस्ट रेफरेंस लोगे और ये वाला एंट्री को पहले नॉक, ये जो हमारी पेमेंट वाली थी उसको नॉक ऑफ करोगे 5000 वाला। ओके, देन नेक्स्ट आपको लेना है न्यू रेफरेंस, और न्यू रेफरेंस में आपका जो नया बिल है 13,500 का, इसको आप ले लोगे और आपको नॉर्मली इसको सेव कर देना है। ये एंट्री जैसे आपने सेव किया, इसका रिपोर्ट में आप जब आप जाओगे टीडीएस की रिपोर्ट में तो वहाँ पे दोस्तों 20,000 के ऊपर 10% दिखना चाहिए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग जाते हैं डिस्प्ले पे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एंड यहाँ पे टीडीएस रिपोर्ट, तो 26Q में जाएंगे और यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कि यहाँ पे मेरा 20,000 के ऊपर इसने टीडीएस डिडक्ट किया 10% यानी 2000, यानी मेरे जो रिपोर्ट्स है वो परफेक्टली ही मेरे यहाँ पे गए। अब बाकी जो मुझे पेमेंट करना होगा पार्टी को वो मैं पेमेंट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, पेमेंट वाउचर ले लेंगे यहाँ पे, बैंक, एंटर, पार्टी कितना देना है अभी इस पार्टी को 13,500, तो 13,500 का हम लोग यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में इस बिल का पेमेंट कर देंगे। तो हमारा क्या हुआ कि पार्टी का जो भी लेजर था वो भी मेरा नॉक ऑफ हो गया एंड मेरा जो टीडीएस का जो रिपोर्ट था वो भी मेरा परफेक्टली आ गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि टीडीएस ऑन एडवांस पेमेंट अगर आपका है तो वो आप कैसे उसको करोगे, उसके एडजस्ट आप कैसे करोगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें।